एलएनडीएलपी में 80% क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी बेस्ड है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। अभी 3 दिन पहले हमने अपना एलएनडीएलपी रिव्यू टेस्ट 3 दिया था, आप लोगों ने भी दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएनडीएलपी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं और सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन की कौन से क्वेश्चन कहां पूछा गया था एलएनडीएलपी रिव्यू टेस्ट 3 का, उसके बाद मेरी मिस्टेक्स क्या थी एंड मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो एलएनडीएलपी रिव्यू टेस्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि लाइन से हो सकता है, किसी फैक्ट से होता है, फिर रियल रिएक्शन से हो सकता है, ग्राफ से हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक बुक अलग से आती है, मुझे अब तो पता नहीं था, बट एक अलग से बुक आती है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइव प्रैक्टिकल मैनुअल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीट जेईई पीवाईक्यू प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड स्टैंडर्ड मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हर कोचिंग में कॉमन होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड होता है, मतलब वो तो होना ही होना है। तो 3-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की तो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, आप सबको पता है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, हमें बहुत बोरिंग लगती है और एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, तो उनका ब्रेकडाउन करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड जो लाइन फैक्ट या फिर रिएक्शन से जो क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी बेस्ड, फिजिक्स में 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्टली एनसीईआरटी होते वो 25 क्वेश्चन एंड फिजिक्स में 12 क्वेश्चन आते हैं 45 में से। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल से जो बुक आती है वहां से जो क्वेश्चन लिए गए थे, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन थे एंड केमिस्ट्री में वहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो एलएनडीएलपी रिपीटेड 3 हुआ है अभी। और नीट जेईई प्रोफाइल की बात करें तो फिजिक्स में 17 क्वेश्चन 45 में से पूछे गए हैं एंड केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कभी-कभी, बाकी कभी डाटा चेंज करने सेम प्रोफाइल रहेगा। एंड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मॉड्यूल के स्टैंडर्ड होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तो इस टॉपिक है, फला क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है कि हाँ उतना तो पूछना ही है। तो फिजिक्स में 11 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि हर क्वेश्चन में कराए जाते हैं, हर जगह कॉमन होते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे 7 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर हम प्योरली अगर एनसीईआरटी की बात करें 41% जो फिजिक्स केमिस्ट्री का 41% प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी लाइन रिएक्शन ग्राफ से आया है और एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल से 9% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर सब देख रहे हैं। अगर ऐसे में गिनाने बैठ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोफाइल जो है तो वहां से 30% फिजिक्स केमिस्ट्री के 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं और हमने बताया पहले एनसीईआरटी बेस्ड 41%, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल से 9%, तो 40 70 80% जो क्वेश्चन हो गए वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही है। 20% क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि थोड़ी अलग फ्रेमिंग की जाती है, अलग से कांसेप्ट लगाया जाता है, थोड़ा सा उसको मोड़ दिया जाता है ताकि आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन 80% क्वेश्चन तो नॉर्मल है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसे एक क्वेश्चन गिनाने बैठ गया ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस पेज नंबर से आया है, तो भाई वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। इसके लिए मैं इसीलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं शुरू से ही कि क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, मैंने अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से उसका टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं शुरू से। तो पूरा क्वेश्चन गिना तो नहीं सकता, लेकिन हाँ आपको एग्जाम्पल जरूर दिखा सकता हूँ कि जो बोल रहा हूँ एकदम एक्यूरेट डाटा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोफाइल से हैं या फिर वो एनसीईआरटी बेस्ड है या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं। तो हम कहाँ से बुक परचेज करें, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें कि सारी चीजें कवर हो जाएं। तो इनिशियली अभी जिस बुक की मैं बात करने वाला हूं तो वो मुझे इनिशियली महंगी लगी थी, मैं खुद कभी परचेज नहीं करता, लेकिन जब मैंने बुक को अंदर से देखा, एनालाइज किया, एक बार मैंने एक आध चैप्टर उसका पढ़ के देखा, देन बुक मुझे वर्थ इट लगी। और जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो बुक है ओसवाल नीट 38 ईयर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें हर चैप्टर से पहले आपको रिवीजन के लिए नोट्स दिए गए हैं। एंड ये सिर्फ प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है, मैंने सोचा था कि सिर्फ प्रीवियस ईयर की बुक के लिए इतना ज़्यादा पे कौन कर सकता है, बट अगर मैं बुक जब देखा कि उसके पहले क्या है कि यहाँ पर रिवीजन नोट्स बहुत अच्छा दिया गया है। आप अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते देन इससे रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिवीजन नोट्स है। एनसीईआरटी प्योरली बेस्ड है एंड अगर कुछ एडिशनल पॉइंट है वो भी गिवन है और बहुत कम 2-3 पेज में आपको पूरा चैप्टर रिवीजन दिया गया है। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज एक टॉपिक का क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर हैं लेटेस्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर से उसका सोल्यूशन, फिर टॉपिक 2 का क्वेश्चन एंड फिर उसका सोल्यूशन दिया गया है। और सिर्फ प्रीवियस ईयर की बुक ही नहीं, ओसवाल की और भी बुक्स आती हैं जो नीट कॉम्बो आप ले सकते हैं। ओसवाल की बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको एक एनसीईआरटी फ्लेक्स भी आती है अगर आप परचेज करना चाहें। एंड एनसीईआरटी फ्लेक्स तो मतलब कि अगर एनसीईआरटी बेस्ड एकदम कंसाइज रिवीजन नोट्स की तरह है, आपको पहले टॉपिक वाइज रिवीजन कराया जाएगा, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स हैं, उसके बाद आपको एक पेज में पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा पूरे चैप्टर का। एंड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, और एनसीईआरटी में जो कुछ क्वेश्चन गिवन है वो सब के सब पेज नंबर के साथ यहाँ पर मेंशन है। देन आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। ओसवाल की बुक्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले एक बार फिर से बता दूँ, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, एनसीईआरटी फ्लेक्स है एंड इसके टेस्ट पेपर भी आते हैं, तो आप सब कुछ परचेज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए चैनल पर मैं कोई भी ऐसी चीज प्रमोट नहीं करूंगा जो कि आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो। पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो कुछ स्टॉक्स के लिए, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं मेडिकल10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देर मत कीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव 11-12 में है देन आप उसको प्रेफर भी कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं एलएनडीएलपी टेस्ट की कि मैंने मिस्टेक्स क्या कर दी कि जो मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो गए। मिस्टेक्स क्या थी कि मैंने प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया था मैंने, ना तो मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी। फिजिक्स की तो मैंने पढ़ी नहीं थी, केमिस्ट्री की हाँ मैंने कुछ हद तक पढ़ी थी, बट अचानक से एनसीईआरटी पढ़ने पे आपको इतना नहीं याद हो जाता है। अगर मैंने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए होते हैं, जैसे कि इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी फ्लेक्स है वहाँ पर दिए गए हैं, तो शायद मेरे नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन चूंकि मैंने ये सब मिस्टेक्स की तो मेरे मार्क्स आ रहे हैं कुछ 441 एंड
फिजिक्स में 42 नंबर ही आए, केमिस्ट्री में 97 एंड बायोलॉजी में 302 नंबर। बायोलॉजी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बायोलॉजी आसान है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। 350 नंबर तक मिनिमम ला सकते हैं, मैक्सिमम ला सकते हैं, मैक्सिमम 360 ला सकते हैं, बट मतलब एक नॉर्मल रेंज होता है 340-50 आपका आ सकता है। बट एनसीईआरटी आसान है, लेकिन उसको हल्के में मत लेना, उसका रिवीजन मत छोड़ना। जो बायोलॉजी की गलती है मेरी वो क्या है कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, सोचा था कि हाँ हो जाएगा मेरा, तैयार है, बट रिवीजन, मेन चीज़ रिवीजन वाली चीज़ थी। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, क्योंकि हम पूरा चैप्टर अचानक से नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 1-2 चैप्टर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सॉल्व करने होंगे, और तब जाके कहीं ना कहीं हम नंबर बढ़ा सकते हैं। फर्दर प्लानिंग की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल 10 का जो कूपन कोड यूज करना है, सिर्फ आप नीट से रिलेटेड बुक्स पर नहीं, आप ओसवाल पब्लिकेशन के जेईई मेंस, नीट, सीबीएसई क्लास 10th, 11th, 9th किसी भी बुक पर यूज कर सकते हैं। तो आपके किसी छोटे भाई बहन को भी जरूरत है किसी बुक की, ओसवाल पब्लिकेशन से आप परचेज करना चाहते हैं, देन आप कूपन कोड मेडिकल 10 यूज कर सकते हैं। एंड सभी के सभी बुक्स के लिए ये एप्लीकेबल है, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप पा सकते हैं। बात करते हैं फर्दर प्लानिंग की, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेली 1 पेपर बायोलॉजी का सॉल्व करने का, रात 10 से 11, ताकि बायोलॉजी जाते जाते भी 1-2 महीने में अच्छी हो जाए, ताकि बायोलॉजी को दोबारा मुड़ के मत देखना पड़े, जो कुछ फोकस रहे फिजिक्स केमिस्ट्री पर देना पड़े। और अभी मैंने पिछले दिन एक पेपर सॉल्व किया था, नीट 2020 का था, जिसमें मेरे सिर्फ 256 नंबर आ रहे थे। 5-6 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जिससे मैंने सॉल्व किया था वो पुरानी थी, बट अब मेरे पास नई आ चुकी है। तो आप लोग भी अगर नई परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरी चीज जो मैं करने वाला हूँ वो है कि डेली सुबह 5:30 से 6:30 तक 1 आवर या 1.5 आवर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उतना हम लाइव सेशन लेंगे स्टडी का, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी उतना सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं तो मैं 4 घंटे का लाइव सेशन रख सकता था, बट 1 से 1.5 आवर का सेशन ही सपोर्ट कर पाएगा मेरा फोन, इसीलिए 5:30 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। एंड हाँ, कूपन कोड है मेडिकल 10, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओसवाल पब्लिकेशन की कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं देन आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। किसी फ्रेंड को जरूरत है, आप किसी छोटे भाई बहन के लिए कोई बुक खरीदनी है, हर बुक पर ये मेडिकल 10 कूपन कोड अप्लाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों का सुझाव हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए अगला कंटेंट क्या हो, कंटेंट में इंप्रूवमेंट क्या हो, एंड मेरे बारे में जानना है, चैनल के होम पेज पे मेरे बारे में जानकारी एंड सोशल मीडिया का हैंडल मिलेगा, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेंगे।